बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर के दौरे के दौरान इतवार को एक मामूली हादसा पेश आया। ये वाकया जनगांव जिले के स्टेशन घनपुर के करीब उस वक्त पेश आया जब उनके काफिले में शामिल दो गाड़ियां आपस में टकरा गई। जराये के मुताबिक काफिला कन्नेपल्ली की जानिब जा रहा था कि स्टेशन घनपुर के करीब अचानक ब्रेक लगाने की वजह से पीछे आने वाली दो गाड़ियां एक दूसरे से जोर से टकरा गई। इस हादसे में गाड़ियों के अगले और पिछले हिस्से को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि एक गाड़ी में सवार बीआरएस के एमएलसी शंभीपुर राजू के हाथ पर मामूली चोट आई। फौरी तौर पर मौजूद अमले और कायदीन ने उन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। खुशकिस्मती से कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया, जिस पर तमाम कायदीन ने राहत की सांस ली। वाक़े के बाद केटीआर ने अपना काफिला रोककर शंभीपुर राजू की सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। बाद तमाम कायदीन दोबारा कन्नेपल्ली के दौरे के लिए रवाना हो गए। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मौसमी तब्दीली के साथ ही वबाई अमराज में तेजी से इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है और शहरियों में आदा शुकनी, बुखार, खांसी के अलावा दीगर अवारिस के साथ मरीज डॉक्टर से रुजू होने लगे हैं। बताया जाता है कि दोनों शहरों में मौसम की तब्दीली के साथ ही मच्छर व मक्खियों की अफजाइश में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है, जिसके नतीजे में वबाई अमराज फैल रहे हैं। महकमे सेहत और मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद ने शहरियों में मौसमी तब्दीली के नतीजे में फैलने वाले अमराज की रोकथाम के लिए शऊर बेदारी का आगाज किया जा चुका है और आवाम से अपील की गई है कि वो अपनी कुव्वत मुदाफियत को मुस्तहकम बनाने वाले अशिया खुर्दनुश के इस्तेमाल के अलावा सेहतमंद रहने के लिए अपने अतराफ के माहौल को साफ सुथरा बनाए रखने के इक़दाम को यकीनी बनाएं। महकमे सेहत के अलावा जीएचएमसी की जानिब से फराहम की जाने वाली इत्तलात के मुताबिक शहर हैदराबाद के सरकारी दवाखानों में सर्दी, बुखार के अलावा दीगर मौसमी तब्दीलियों की शिकायत के साथ रुजू होने वाले मरीजों की तादाद में 20-30% का इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिर तिब और महकमे सेहत ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो मौसमी तब्दीली के सबब होने वाले अमराज का अपने तौर पर इलाज करने की कोशिश न करें और न ही मेडिकल हॉल से सूरत हाल बताकर अद्वियात हासिल करते हुए इस्तेमाल करें, बल्कि डॉक्टर से रुजू करते हुए अपने मर्ज की तशखीस के बाद ही अद्वियात का इस्तेमाल को तरजीह दें ताकि उन्हें दीगर किसी तरह के मसाइल का सामना न करना पड़े। तेलंगाना के नलगुंडा जिले में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां एक कुएं से दो मासूम बच्चों की नाशें बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक ये अफसोसनाक वाकया हाजी रामाराम गांव में पेश आया। मुतवफ़्फ़े बच्चों की शिनाख्त 10 साला बोलगारी लकी और 14 साला बोंगला मानी भार्गवा के तौर पर हुई है। बताया जाता है कि दोनों बच्चे खेलने के लिए घर से निकले थे, ताहम कुछ देर बाद उनकी नाशें गाँव के कुएं से बरामद हुई। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नाशों को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस की क्लोज टीम ने जाए वक़ूफ़ से शवाहिद इकट्ठा किए और मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के साहिली इलाके में खराब मौसम के बाइस माहीगीरों की कश्ती समंदर में उलट गई, जिसके नतीजे में 6 माहीगीर लापता हो गए, जबकि एक माहीगीर को बहिफाजत बचा लिया गया। इत्तलात के मुताबिक 1 जुलाई को विशाखापट्टनम हार्बर से 7 माहीगीर मछली के शिकार के लिए रवाना हुए थे। गुज़िश्ता दोपहर उन्होंने खराब मौसम के बाइस वापस लौटने की इत्तला अपने घर वालों को दी थी, ताहम उसके बाद उनसे राबता मुनक़ते हो गया। लापता माहीगीरों में 6 अफराद विजयनगरम जिले के भोगारम और एक शख्स भेमिली इलाके का रहने वाला बताया जाता है। कोस्ट गार्ड की टीम ने एक माहीगीर को जिंदा बचाकर इलाज के लिए अपनी कश्ती में मुंतकिल कर दिया, जबकि बाकी 6 अफराद की तलाश जारी है। वाक़े के बाद माहीगीरों के घर वाले शदीद तशवीश में मुब्तला हैं। तेलंगाना के जिले नलगुंडा में अलल सुबह पेश आए एक भयानक सड़क हादसे में 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि कार ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। पुलिस और मुकामी अफराद के मुताबिक ये हादसा चिटियाल मंडल के पेदा कुपरती गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार ट्रैवल्स बस ने मुखालिफ सिम से आने वाली एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। तसादुम की शिद्दत से कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और इसमें सवार 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। हादसे में कार ड्राइवर शदीद जख्मी हालत में जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। इत्तला मिलते ही चिटियाल पुलिस जाए हादसे पर पहुंची और जख्मी को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने जेसीबी की मदद से तबाहशुदा कार से नाशे निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मरने वाले अफराद की शिनाख्त और वो कहां से आ रहे थे इस बारे में ताहाल मालूमात सामने नहीं आई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। हादसे के बाद हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहरा पर कुछ देर तक ट्रैफिक मुतासिर रही, ताहम बाद में पुलिस ने गाड़ियों को हटाकर आमद-ओ-रफ्त बहाल कर दी।
हबीब नगर पुलिस ने उमरा को जाने वाले खानदान के घर में चोरी के मुकदमे में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस वारदात में 16 लाख रुपए नकद रकम और 13.5 तोले सोना चोरी किया गया था। 23 जून को शिकायत कुनंदा शेख रहमान मोहिउद्दीन साकिन हबीब नगर नाला ने पुलिस से रुजू करते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके छोटे भाई शेख अकबर मोहिउद्दीन के घर में चोरी हुई है। उन्होंने बताया है कि चोरी होने वाला सोना और नकद रकम उनकी भतीजी की शादी के लिए रखी गई थी। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का जायजा लिया गया, साइंसी शवाहिद जमा किए गए, फिंगरप्रिंट्स की जांच की गई और मुकामी सतह पर तफ्तीश करके मुलजिमीन की शनाख्त की गई। गिरफ्तार मुलजिमीन की शनाख्त 35 साला यूनुस, 33 साला पी संदीप, 23 साला शेख रमीज के तौर पर हुई है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाली एक मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली और चोरी शुदा सोना और नकद रकम बरामद कर ली। पुलिस ने बताया है कि चोरी के वाकये में मुतासिर शख्स के भाई का बेटा रमीज मुलविस है। उसने ही ये वारदात अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दी। तेलंगाना हाई कोर्ट आइंदा समाअत के बाद फातिमा ओवैसी केजी ता पीजी कैंपस के मुतालिक फैसला सुनाएगी। जस्टिस एनवी श्रवण कुमार ने जीएचएमसी को अंदरून 1 हफ्ता जवाबी हलफनामा दाखिल करने की कतई मोहलत फराहम की है। फातिमा ओवैसी स्कूल बरलागुड़ा को महकमे तालीम ने कोई इल्हाक या मंजूरी नहीं दी है और न ही स्कूल के लिए कोई इजाजतनामा जारी किया गया। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से बरलागुड़ा की तामीरात और तालाब पर किए गए कब्जे के सिलसिले में जारी तेलंगाना हाई कोर्ट के मुकदमे में समाअत के दौरान महकमे तालीम ने दाखिल किए गए जवाब में ये दावा किया है कि ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को कोई इजाजत मज़कूरा इमारत या पते पर जारी नहीं की गई। तेलंगाना हाई कोर्ट ने 1 घंटे से ज्यादा हुई समाअत के दौरान महकमे तालीम की जानिब से दाखिल किए गए हलफनामे पर हैरत का इजहार करते हुए मजलिस बल्दिया अदीम तर हैदराबाद से इस्तफसार किया कि सुलकम चेरू तालाब पर तामीराती इजाजत किसने दी है, जिस पर जीएचएमसी के स्टैंडिंग काउंसिल ने अदालत से तफसीलात और हलफनामे के इदखाल के लिए वक्त तलब किया है। तेलंगाना हाई कोर्ट में समाअत के दौरान महकमे तालीम के सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने जो जवाब दाखिल किया है उसके मुताबिक मज़कूरा इमारत में कोई स्कूल की इजाजत नहीं दी गई। बताया जाता है कि जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के सिलसिले में इस्तफसार पर महकमे के स्टैंडिंग काउंसिल ने बताया कि इसका जवाब हायर एजुकेशन की जानिब से दिया जा सकता है, लेकिन ये बात वादे हो चुकी है कि फातिमा ओवैसी केजी ता पीजी कैंपस में स्कूल चलाने के लिए कोई इजाजत नहीं दी गई।